अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज बासमा एंड आई एम गोना स्टार्ट अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं फिर से हाजिर हूँ, नई कहानी, पुरानी लोकेशन, नए व्लॉग के हम जहाँ खड़े हो जाए व्लॉग, न्यूज, डिस्कशन सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। यस बिल्कुल, अहमद ने बिल्कुल 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 ठीक बोला। लेकिन ये सारी बातें बात नहीं है यार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मजे का है और सबसे पहली बात कि वो एक गुड न्यूज है हमारे पास आपके सबके लिए। बिल्कुल भाई, आज का टॉपिक बड़ा खास है और खुशी भी है, कुछ खबरी भी है। हाँ जी। और जो है ना आपसे डिस्कस करते हैं डकी भाई के बारे में। आप सबको पता था कितने दिनों से भाई वो कितनी मुश्किलात में थे, जबकि हम क्या सभी लोग देख रहे थे उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की, स्टिल वो फेस कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि भाई आज तो खुशखबरी का दिन है, तो आपसे जो है ना उनकी जो उन्हें खुशखबरी मिली है और हम सबको मिली है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अब कहाँ आके बात रुकी है। नहीं अहमद, बात बिल्कुल भी नहीं रुकी है, बात बल्कि ख़त्म होने वाली है। और ये है कि 20 दिन के रिमांड के बाद अब डक्की भाई की बेल के बारे में अप्लाई करेंगे। उनकी बहुत जल्द बेल होने वाली है। जैसे कि आपने भी न्यूज़ में सुना, मैंने भी सुना कि माशाल्लाह से क्या कहते हैं कि डक्की भाई की अब बेल होने वाली है। और वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुद भी एक्साइटेड हैं, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सब जैसे जानते हैं कि अरूब और उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं और वो इतना परेशान आके क्या कहते हैं वहाँ आके फिरते थे, आके केस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग ये भी जो है ना सोचते हैं कि आज अभी बेल होगी, ये पहले क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो इसका भाई मतलब ये है कि जब रिमांड चल रहा होता है ना, रिमांड मतलब कि जब वो तफ्तीश कर रहे होते हैं, सब पूछताछ चल रही होती है, तो उस दौरान अगर तो उन्होंने उसी बंदे को पकड़ा हो जिससे पूछताछ होती है, जैसे कि डकी भाई को उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो उस दौरान डिपेंड ये भी करता है कि केस का टॉपिक क्या है। ठीक है, अगर तो वो ये चोरी चकारी या फिर डकैती या फिर ये जो जुबे शुबे वाला जो सीन था, इस तरह के मुतालिक जो होना, उसकी बेल जो है ना तफ्तीश के दौरान नहीं होती। तो इसका सब कुछ उन्होंने जो तफ्तीश किया, जो भी पूछताछ हो रही थी, रिमांड का मतलब ये होता है कि भाई वो हर तरीके से पूछताछ कर सकते हैं, सख्त तरीके से भी और नरम तरीके से भी। तो इस दौरान बेल जो है ना वो नहीं हो सकती। तो अभी रिमांड का जो टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है। मैक्सिमम से भी थोड़ा ऊपर टाइम चला गया है रिमांड का, 22 दिन का। 22 दिन का रिमांड जो है ना, जबकि 15 दिन का जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये 22 दिन का हुआ, यानी कि 22 दिन उन्हें खुला टाइम मिला है पूछताछ के लिए। और हर चीज उन्होंने इनका अकाउंट्स, इनकी डिटेल्स एंड इनके व्हाट्सएप्स, इनकी बातचीत, किनके साथ इनका राब्ता है, कहाँ से अर्निंग है, सब कुछ इन्होंने जो है ना उनका चेक किया है कि उन्हें जो है। और अहमद जो बता रहे थे कि जो डक्की भाई के उन्होंने इतने ज़्यादा क्या कहते हैं जैसे पैसे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस करेंगे? रिमांड तो मतलब क्या कहते हैं खत्म हो चुका है ना अब। पैसे जो है ना अभी रिमांड खत्म हुआ है, तफ्तीश जो उन्होंने पूछताछ करनी थी वो तो सब कुछ कर लिया है। तो अभी जब बंदे की पूछताछ हो जाए, जब जो है इसकी तफ्तीश हो जाए, उसके बाद बंदे को जो है ना वो सेंड करते हैं जेल में। तो जब वो जेल में सेंड कर दें, उसके बाद जो है ना उधर से बेल हो जाती है। मतलब कि तफ्तीश का टाइम खत्म हो गया, रिमांड खत्म है, वो रिमांड तो अभी बेल हो जाएगी। लेकिन बेल तो हो जाएगी, लेकिन केस तो नहीं ना खत्म हुआ। ठीक है, बेल जब हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। मुझे लगा कि शायद अब क्या कहते हैं जैसे कि रिमांड खत्म हो गया है तो केस भी ये मतलब ऑब्वियसली इतनी देर का लॉन्ग चला है तो शायद खत्म हो गया होगा केस भी। इसका एक तरीकाकार होता है। ठीक है, अभी तफ्तीश का मतलब अभी पूछताछ की, सब कुछ चेक किया, ये बंदा आखिर है क्या, कौन है, ठीक है, किनके साथ राब्ते हैं, क्या कर रहा है, वाकई ये बंदा गलत है या नहीं है। ठीक है, ये तो तफ्तीश अभी हुई है ना, अभी तो सब कुछ उन्होंने पूछा है और चेक किया है। ठीक है, तो अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी वो सब कुछ चेक करेंगे, मजीद चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसकी जमानत होगी, जब ये जेल चला गया है, अभी जमानत के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो अभी जब ये फिर उधर से वापस आ जाएगा, जब बेल होगी, जमानत होगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये केस को जो है ना इसको केस को मुकम्मल जैसे केस को लड़ना होता है, ये इनकी वो डेट होगी, तारीख होगी, जिस तारीख पे ये जाएंगे, इनका वकील अपना जो होगा वो फाइट करेगा इनकी तरफ से। तो एंड पे जब केस खत्म होगा, देखो कुछ महीने भी लगते हैं, कुछ साल भी लग जाते हैं, एंड पे जब केस खत्म होगा उसमें फाइनल होगा ये बंदा
बेकसूर था, इसने कुछ भी नहीं किया और लिहाजा इसकी जो भी अमाउंट है इसको वापस दी जाए। ओके चलें, अच्छा है अहमद, बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पता नहीं कि 35 करोड़ या पता नहीं 30 करोड़ बोल रहे थे कुछ। हाँ जाहिर है वो इतना पुराना जो है ना वो हाँ। मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी अगर उसकी मंथली अर्निंग भी देखी जाए खाली यूट्यूब की तो वही बहुत ज़्यादा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐड भी किए हैं जो ब्रांड इनको पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उधर की भी जो अर्निंग है और भी बहुत सारे हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ बेसिक जो नज़र आता है यूट्यूब से या फिर कुछ ब्रांड की जो प्रमोशन वगैरह कर ली, इनके और भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमें नहीं पता ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन तो इतना पुराना जो है ना, इतना पुराना और इतना ज़्यादा फेमस बंदा है तो उसके जाहिर है इतनी अमाउंट तो वो उस हिसाब से भी मुझे लगता है थोड़ी है, ठीक है। नहीं लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भी बिल्कुल उन्हें इतने ज़्यादा जो है ना, इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि उन्हें वापस कर देनी चाहिए वैसे तो। अच्छा जो भी अमाउंट का है सिस्टम, हो सकता है ये वापस हो जाए क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है, प्रमोशन की है उस ऐप की, उसमें आई थिंक इसको नहीं पता, अगर अब पता होता तो ये क्यों करता, चल अगर ये कर भी लेता तो दूसरे क्यों करते, हाँ, तो सबने किया, हाँ, ये भी ऐसे ठीक है, तो इट मीन्स कि इनको नहीं था पता, इन्होंने गलती से वो कर दिया, अब आके वो ऐप जो है ना वो हाईलाइट होगी, बल्कि इनके जरिए ही हुई, ठीक है, इन्होंने प्रमोशन की हुई थी, ये फेमस बंदे थे, इनके जरिए वो होगी, तो अब आके हाईलाइट हुई है कि भाई वो तो ये काम है उनका, ठीक है, ऐप का तो गलत काम है, तो फिर उसी हिसाब से जो है ना ये फंसियाँ सब। और यार मैं तो इस चीज़ पे बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, जैसे कि आपने देखा कि उनकी बेल होने वाली है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, और मैं चाहती हूँ डक्की भाई जल्दी जल्दी से वापस आएँ और फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट करें पहले वाली एनर्जी के साथ, पहले वाली जिससे वो खुश होते थे, और क्या कहते हैं अपनी फैमिली के पास आ जाएं जल्दी जल्दी से। उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, खुद भी डकी ने जो है ना बहुत कुछ फेस किया है, और क्या कहते हैं अभी तक कर रहा है वो, और इसकी फैमिली, इनकी लेडीज भी, इनके जितने भी आपने देखा नहीं है न्यूज में कैसे वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज को वहां जाने में, और क्या कहते हैं और इतनी जो है ना इतना क्राउड, मीडिया वाले भी, और बंदा अपनी टेंशन में होता है, मीडिया को क्या जवाब दे। हाँ जी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे क्या कहते हैं वो पता चला कि मतलब डकी भाई का रिमांड खत्म हो गया और वो कितना खुश थी, मीडिया वालों से बात कर रही थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, और क्या कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा देख के। उसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन क्या कहते हैं अब हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि चलो इतनी प्रॉब्लम उन्होंने यार फेस की हैं, इतना हैप्पी सब कुछ खुश चल रहा था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ जो भी हुआ, फिलहाल हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये न्यूज़ आप सबको देना चाहते थे कि भी फाइनली डकी भाई क्या कहते हैं ये केस अहमद कह रहे हैं कि अभी तो नहीं रेडी हो जो भाई, अभी डकी आ रहा है वापस, ठीक है, इंशाल्लाह। हो सकता है 2-4 दिन रेस्ट करे, उसके बाद फिर हाँ, वो जाहिर है कि उसका जो काम है, जो चैनल है वो उसको तो वो रन करेगा पहले की तरह। यस बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो कि आप अकेले तो फंसे हो, भी जो भी काम करो देख दू के करो, कि आप तो फंसे साथ आपकी फैमिली को भी ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, तो जो न्यू है वो भी प्लीज उनके लिए भी हम ये मैसेज देते हैं कि भी आप भी जो देख दू के करो, कोई भी ऐप है ऐसी उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी कर लो, फिर जाके आप उसको प्रमोट करो, ताकि आपकी फैमिली को और आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो जैसे डकी भाई को देख के बहुत बुरा भी लगा, अफसोस भी हुआ, लेकिन अब चलो शुक्र है जो भी है सारा मसला वगैरह क्लियर हो चुका है। अब सब वेट कर रहे हैं कि कब वो जल्दी से अपना पहले की तरह अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, हम खुद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ब्लॉग को वो स्टार्ट करें। चलें हम दुआ करते हैं, सबके लिए करते हैं कि जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, जैसे कि डकी भाई का ये सारा प्रॉब्लम जो है उन्होंने फेस की है वो मतलब निकल आए, अपने इस मुश्किल से निकल आए हैं। आप सबके लिए भी क्या कहते हैं दुआ करते हैं कि आप सबके ऊपर भी कोई भी आपको ऐसी मुश्किल ना फेस करनी पड़े। तो क्या कहते हैं यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका बाय 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 बाय।